तो ये सेशन है मैग्नेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग चैप्टर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 6 का। ओके, क्लास 6 का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं हूँ किरण। हाय एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आइडियाज फॉर लर्नर्स में। तो आज के सेशन में हम लोग चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके हाफ पार्ट को कर जितना से ज़्यादा कर सकें उतना हम लोग को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले टॉपिक हमारा क्या है? मैग्नेट्स। मैग्नेट्स क्या होता है? ठीक है? आप लोग सभी बच्चे फ़ैमिलियर होंगे मैग्नेट्स से, ठीक है? सब कोई देखते होंगे कहीं पे भी कुछ मिला हम लोगों को, उसमें लोहा का सामान कुछ मिलता है, आयरन ऑब्जेक्ट्स, उसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टिक कर देते हैं मैग्नेट्स को, है ना? वो क्या करता है मैग्नेट्स जो है अट्रैक्ट कर लेता है अपनी ओर, है ना? आयरन ऑब्जेक्ट्स को। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किन-किन ऑब्जेक्ट्स को मैग्नेट्स जो है वो अट्रैक्ट करता है, किन में स्टिक होता है, किन से रिपेल होता है, ठीक है? ये सभी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैग्नेट्स क्या होता है? ऐसे मटेरियल या ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, वो मैग्नेट्स कहलाते हैं, ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका इनविजिबल होता है। जैसे आप एक मैग्नेट रखते हो, उसके अराउंड आप इसके आस-पास अगर आप आयरन के ऑब्जेक्ट को अगर आप ले जाते हो तो क्या होता है वो धीरे-धीरे अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो है ना इतना दूर का ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसके बाहर आप ले जाओगे, जितने दूर में वो अट्रैक्ट कर पा रहा है उसी को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है? वो विज़िबल नहीं होता है, ठीक है? वो इनविज़िबल होता है। और ये किसको अट्रैक्ट करता है? ये फेरोमैग्नेटिक्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है? फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? और एक होता है फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लोग बड़े हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है? जब बड़े हो जाओगे, ठीक है? फेरोमैग्नेटिक में जैसे गैडोलिनियम, नियोडायमियम ये सारे चीज़ होते हैं फेरोमैग्नेटिक। ऐसे अब आप अभी सिंपल टर्म्स में समझो मैग्नेट्स किसको अटैक करते हैं? फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक को, ठीक है? ये सारी चीज़ आपको इस क्लास में आपको पूछे नहीं जाएँगे, ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, ठीक है? चलिए, अब बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर हमारा स्टार्ट है कहाँ से? एक स्टोरी से स्टार्ट, ठीक है? ये है रेशमा, ठीक है? रेशमा कहाँ रहती है? लिव्स इन अ कोस्टल टाउन। केरला के कोस्टल टाउन में वो रहती है। कोस्टल मतलब समुद्री इलाका, ठीक है? वैसे जगह में रहती है कौन? रेशमा, ठीक है? और इसे राइटिंग शॉर्ट स्टोरी इसको लिखने में बहुत ही इसको पसंद था। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, ओके? हर ग्रैंडमदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज। इसकी जो ग्रैंडमा थी, वो उसकी स्टोरीज को सुनने में उसको बहुत ही अच्छा लगता था। शी लव्स टू लिसन हर स्टोरीज, ओके? So Reshma was writing a new story to share with her grandmother on her 60th birthday. उनकी 60th बर्थडे के लिए रेशमा जो है अपनी ग्रैंडमदर के लिए एक न्यू स्टोरी लिख रही थी ताकि उससे उनसे वो शेयर कर सके, ठीक है? द स्टोरी वाज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला। केरला को स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस जो हैं केरला से ही इधर-उधर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है? तो जो स्टोरी जो है वो लिख रही थी वो एक शिप पे बेस्ड था जो क्या कर रहा था वो स्पाइसेस कैरी करके दूसरे जगह में एक्सपोर्ट किए करने के लिए मतलब वो शिप में रखा गया था, ठीक है? फॉर ट्रेड इन ओल्डन डेज के टाइम का ये स्टोरी है, ठीक है? क्यों ले आया जा रहा था स्पाइसेस को? फॉर ट्रेड। रेशमा was aware that in those days the sailors used stars to find direction at night.
जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग स्काई में जो पोल स्टार होता है ना, वो नॉर्थ की तरफ होता है, पोल स्टार। तो पोल स्टार की डायरेक्शन को देख के सेलर्स पता लगा लेते थे कि डायरेक्शन है क्या, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट किधर है, ठीक है? ये डायरेक्शन को पता लगाते थे सेलर्स लोग, ठीक है? लेकिन क्या हुआ, बट इन हर स्टोरी अ सिचुएशन अरोज wherein the sailors got caught in a storm, ठीक है? उसकी स्टोरी में क्या हुआ, सेलर्स एक स्टॉर्म में फंस जाते हैं। एक सिचुएशन ऐसा आता है जब वहां पे पूरा तूफान हो जाता है, ठीक है, स्टॉर्म आ जाता है और सेलर्स जो है वो फंस जाते हैं वहीं पे। और विथ एन ओवरकास्ट स्काई, वहां पे पूरे बादल छा जाते हैं, ठीक है, वहां पे पूरे बादल छा जाते हैं और जो है स्टार जो है विजिबल नहीं होते हैं। जब बादल आ जाती है ना, तो रात में हमें, नाइट में, ना मून विजिबल मिल होगा, ना स्टार्स विजिबल होंगे। तो यहाँ पे विजिबल नहीं होते हैं। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड as she could not think of a way for sailors to find direction। रेशमा अपनी स्टोरी को और ज्यादा नहीं लिखती है। वो सोचती है कि वो सोच ही नहीं पाती है कि कैसे सेलर्स वहाँ से डायरेक्शन को फाइंड करेंगे, कैसे वहाँ से निकलेंगे, वो खुद ही नहीं सोच पाती है। वो तो स्टोरी को खुद से लिख रही थी, तो इसलिए वो लिखना बंद कर देती है। अब क्या करती है, शी सर्च्ड फॉर इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए वो इंटरनेट में सर्च करती है, स्कूल लाइब्रेरी में सर्च करती है, ठीक है। नाउ शी लर्न्ड दैट द ट्रेवलर्स यूज्ड अ डिवाइस, ये जो ट्रेवलर्स थे, इनके शिप के जो सेलर्स थे, ट्रेवलर्स थे, वो क्या करते थे, डिवाइस यूज़ करते थे। उसका सॉरी, उसका नाम क्या था, मैग्नेटिक कॉम्पास, ठीक है? ये मैग्नेटिक कॉम्पास जो है बड़े काम की चीज़ है। क्यों? क्योंकि यही जो है आपके डायरेक्शंस को बताता है। यही मैग्नेटिक कॉम्पास को देखकर ट्रेवलर्स, सेलर्स जो भी थे, वो अपनी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। ठीक है? Resma had seen pencil boxes and purses which had magnets to keep them close। हम लोग, जैसे हम लोग भी अभी देखते होंगे, आप लोगों को पेंसिल बॉक्स में क्या होता है, वो मैग्नेट रहता है ताकि वो उसमें स्टिक हो जाता है और वो खुलता नहीं है, ठीक है। पर्स में भी, हमारे पर्स वगैरह में भी ऐसे रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा है तो मम्मी के पर्स में जाके देखना, आपको मिलेगा, है ना। A writing board in her school also had a duster with a magnet। हमारे डस्टर में भी क्या है, मैग्नेट्स होते हैं। बट शी नेवर लुक्ड एट दोस केयरफुली। बट वो क्या है ना, उन सब चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देती है। लेकिन अब जब वो जान गई है मैग्नेटिक कंपास के बारे में, तो वो बहुत क्यूरियस हो गई है और सब कुछ जानने के लिए, मैग्नेट्स के बारे में जानने के लिए, मैग्नेटिक कंपासेस के बारे में जानने के लिए, है ना। तो चलिए उसकी क्यूरियोसिटी को हम लोग अच्छे से समझा देते हैं कि क्या-क्या चीज़ होता है, कैसे मैग्नेट्स जो है वो, मैग्नेटिक कम्पासेस क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, वो सब चीज़ हम लोग अभी इसमें देखेंगे। हाँ, देखिए, ये देखिए, ये क्या है, एक पिन का डब्बा है ना? इसमें पिन्स, जो पेपर पिन हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो यहाँ पे रखा गया है, तो वो नीचे चला जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे वो स्टिक हो जाता है। डस्टर में यूज़ हो रहा है मैग्नेट, फ़ोन में यहाँ पे आपका यूज़ हो रहा है, यहाँ पे बॉक्स में आपका यूज़ हो रहा है, अलमीरा में भी यूज़ होता है, इस जगह पे देखिए मैग्नेट है, वो चिपका के रखता है। फिर ये जो स्टिकर्स लगाते हैं हम लोग फ्रीज़र्स वगैरह में, रेफ्रिजरेटर में, उसमें क्या है कि मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ होते हैं ताकि वो स्टिक हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सारे कॉमन आइटम्स हैं जो कि जिनमें मैग्नेट्स अटैच्ड हैं, ठीक है? अब देखिए, द मैग्नेट्स यूज्ड बाय सेलर इन olden days were based on naturally occurring मैग्नेट्स, ठीक है। कुछ मैग्नेट्स को बनाया भी गया है, कुछ जो है नेचुरली अकर हुए हैं, नेचुरली निकले हैं मैग्नेट्स, ठीक है। जैसे कि लोडस्टोन्स वगैरह, ये सारे जो है नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है। मैग्नेट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, नेम होते हैं ना, उनमें से एक है लोडस्टोन। ये क्या है, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है। जो मैग्नेट यूज़ करते थे सेलर पिछले ज़माने में, ओल्डन डेज़ में, वो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स यूज़ करते थे, ठीक है? जिससे क्या, किस किस नाम से जाना जाता था?
रोड स्टोन्स से, ठीक है? व्हिच वर डिस्कवर्ड इन एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम्स में उन्हें डिस्कवर किया गया था। लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट द मैग्नेट्स कुड आल्सो बी मेड फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन। फिर धीरे-धीरे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सारे डिस्कवरीज हुए, तो पता क्या चला, पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट्स जो हैं वो आयरन के पीसेस से भी बनाए जाते हैं, ठीक है? नाउअडेज़ वी हैव मैग्नेट्स मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। और अभी के टाइम में हम लोग जो मैग्नेट्स देखते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं, ठीक है? द मैग्नेट्स दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लैबोरेटरी एंड दोज इन द पेंसिल बॉक्सेस, स्टिकर्स, टॉयज, ऑल आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मतलब कि मैन मेड। मैन मेड मटेरियल्स को ही आर्टिफिशियल मटेरियल्स बोलते हैं, या फिर ह्यूमन मेड, हैंडमेड, कुछ भी आप लिख सकते हो, हैंडमेड भी। यहाँ हैंडमेड नहीं लिखा जाएगा क्योंकि बहुत सारे मशीन्स वगैरह से भी बनते हैं। मतलब मैन मेड हुआ, आर्टिफिशियल हो गया। मतलब मैन मेड का मतलब क्या आपको रेफर कर रहा है, आर्टिफिशियल की तरफ से, ठीक है? वो नेचुरल नहीं होते। तो जितने भी पेंसिल बॉक्स में, हमारे स्कूल लैबोरेटरी में, फिर स्टिकर्स, टॉयज़, ये सब में होते हैं मैग्नेट्स, वो क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, मतलब वो हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, पीपल के द्वारा बने गए हैं, ठीक है? द मैग्नेट्स कैन बी वेरियस शेप्स एंड सम ऑफ व्हिच आर शोन। इस तरह के होते हैं बार मैग्नेट, इस तरह के होते हैं यू शेप्ड मैग्नेट, और इस तरह के होते हैं रिंग मैग्नेट। वेरियस शेप्स के होते हैं मैग्नेट, और ये तीनों आपके शेप्स हैं, और भी बहुत तरह के शेप्स में होते हैं, ठीक है? डू मैग्नेट स्टिक्स टू द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली। क्या मैग्नेट्स जो है कुछ ही सर्टेन मटेरियल्स से बने हुए ही ऑब्जेक्ट्स के में स्टिक होते हैं, या फिर सारे ऑब्जेक्ट्स में स्टिक होते हैं, ठीक है? तो आप लोग को ये सबसे कॉमन है, सबसे पहले तो आप लोग जानते ही होंगे कि आयरन में मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, आयरन जो है आके चिपक जाता है मैग्नेट में, ठीक है? चुंबक में, ठीक है? आप और कुछ जान लीजिए, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ठीक है? ये सारे चीज़ जो हैं, ये तीनों चीज़ भी है, और स्टील भी, बहुत जगह स्टील भी होता है। ये सारे जो है मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब इन सब में स्टिक होते हैं, ठीक है? अब आप देखिए यहाँ, बहुत सारे एलॉयज़ होते हैं, एलॉय, उनमें भी स्टिक होता है, क्योंकि एलॉय क्या होता है? मिक्सचर होता है 2 मेटल्स का, या 2, एक मेटल हो, एक नॉन मेटल हो, एक मेटल हो, ऐसे करके मिक्सचर होता है। मेटल, नॉन मेटल, 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 ऐसे करके मिक्सचर होता है। उसमें अगर आपका आयरन अगर इंक्लूड है, उस मेटल में अगर आयरन इंक्लूड है, तो आपका वो एलॉय भी क्या होगा? मैग्नेटिक होगा, मतलब मैग्नेट से चिपक जाएगा। मतलब जिन में भी अगर कोई भी मटेरियल हो आपके पास, अगर उसमें आयरन हो, उसमें अगर निकेल हो, ठीक है? कोबाल्ट हो या स्टील हो, तो वो स्टिक करेगा, ठीक है? चलिए, अब आ गई बात वही मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या हुए? जो स्टिक करेंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, वो स्टिक नहीं करेंगे, वो रिपेल हो जाएँगे, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है? रिपेल नहीं होंगे, वो नहीं स्टिक होंगे, ठीक है? अब आपको एक्सप्लोर करना है तो एक्सप्लोर करिए, है ना? थ्रू योर एक्टिविटी। अब आपको क्या करना है? कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करने हैं, ठीक है? मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, अलग-अलग मटेरियल्स के बने हो वैसे कुछ-कुछ ऑब्जेक्ट्स को आपको कलेक्ट करना है, और एक मैग्नेट भी आपको रखना है साथ में, ठीक है? और उसके बाद क्या करोगे आप उसको अपने, मतलब आप देखोगे कि कौन-कौन सा, आप पहले प्रेडिक्ट करोगे कि आप अनुमान लगाओगे कि कौन-सा स्टिक हो रहा है मैग्नेट से, कौन-सा होगा, कौन-सा नहीं होगा, है ना? और उसको आपको, उस प्रेडिक्शन को आपको टेबल नंबर 4.1 में लिखना है। नाउ उसके बाद क्या करना है, आपको एक मैग्नेट होल्ड करना है, फिर क्या करना है, दूसरे हाथ से एक-एक ऑब्जेक्ट को उसमें स्टिक करके देखना है, कौन-सा स्टिक हो रहा है, कौन-सा नहीं, ठीक है? तो अब देखिए आप नेक्स्ट पेज। ये सारे, मान लीजिए कि हम लोगों ने ये सारे ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, ये वुडन कार्डबोर्ड है, ठीक है? ये स्क्रू है,
ये एक पेपर है, पेपर क्लिप है, ठीक है? पेपर क्लिप में अंदर जो है ना आयरन का होता है, तो पेपर क्लिप भी आयरन आयरन का मटेरियल का बना हुआ हो गया। ये कॉपर वायर हो गया, की, शार्पनर, फिर ये 3 नेल्स हो गए, मैच स्टिक, मैच बॉक्स हो गए, स्केच पेन हो गए, ग्लास, सीज़र्स, कैंडल्स, ये आपका प्लास्टिक का स्केल है, ठीक है? ये आपका स्टिक नहीं होगा। इसमें आइडेंटिफ़ाई करना है आपको ये सारी चीज़ों में कि कौन-सा स्टिक होगा, कौन-सा नहीं होगा, ठीक है? तो ये होगा, ये भी होगा, ठीक है? थोड़ा-मोड़ा ये भी होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन होगा। फिर ये भी होगा, इनमें जो ये वाला मटेरियल है ना, यहाँ पे इस पे इस जगह में स्टिक होगा, बाकी आपका ये जो प्लास्टिक मटेरियल है इसमें नहीं होगा। यहाँ पे ये नेल्स है, इसमें भी स्टिक होगा, इसमें नहीं होगा। इन तीनों इसमें भी नहीं होगा। इसमें क्या है, आयरन ऑब्जेक्ट्स का होता है अंदर में, इसमें आयरन का मिक्सचर भी, मतलब आयरन के मिक्सचर से ये बनता है, तो इसमें होगा, ये दोनों में नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, और ये जो पिन है इसमें भी होगा। ये तो आपका वही स्टील वाला पिन है, तो ये भी होगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफ़ाई किए। अब हम लोगों को यहाँ पे टेबल में फिल करना है। तो मैं यहाँ पे फिल कर चुकी हूँ आपके लिए, ठीक है? नहीं तो बहुत टाइम लगता। अब आपको मैं फुल टेबल दिखा रही हूँ। ये है ना, आप ऊपर में जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, आप उनका नेम लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे इतनी स्पेस थी तो मैं इतना ही नेम लिखी हूँ, आप जो भी लिखना है लिख सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर मटेरियल्स लिखना है, कौन-कौन से मटेरियल्स हैं। देन आपको क्या करना है, बताना है, आपको प्रेडिक्शन आपको सबसे पहले बताना है कि कौन से प्रेडिक्ट हो, मतलब प्रेडिक्ट आप लोग खुद से करोगे कि कौन से स्टिक होंगे, कौन से नहीं होंगे, मैग्नेट के साथ कौन से स्टिक होंगे, कौन से ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे। उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन आप उसमें स्टिक करके देखोगे, आप जो ऑब्जर्वेशन होगा, वो आपको इधर लिखना है। तो इसमें आप लोगों को क्या है, देखिए, पहला आप लोगों को क्या दिया गया है, पेंसिल। ठीक है? पेंसिल किसका है? वुड का बना हुआ है। तो हम लोगों को पता है वुड वगैरह उसमें अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेट में। तो ऑब्जर्वेशन भी हम लोग करेंगे तो नहीं होगा। जब हम लोग एक हाथ में मैग्नेट रखे हुए हैं ना, उसमें पेंसिल चिपका कर देखेंगे, चिपक रहा है क्या? तो वो स्टिक नहीं होगा। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन लिखना है। इरेज़र जो रबर का बना होता है, वायर जो है वो कॉपर का है, ठीक है? मैच बॉक्स जो है वो पेपर का है, पेपर पिन उसके अंदर आयरन है, ऊपर से प्लास्टिक है, तो ये भी स्टिक करेगा। और प्लास्टिक को अगर आप निकाल दोगे तो ईज़िली अच्छे से स्टिक करेगा। फिर नेल है, आयरन आयरन से बना हुआ, स्केच है प्लास्टिक का, ये नहीं होगा। ग्लास ग्लास का बना हुआ है, सीज़र्स में आयरन है, और इधर साइड में जो हाथ के पास जो इसको पकड़ते हैं, ये वाला ये चीज़ जो है आपका क्या है? प्लास्टिक का है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? टॉवेल, वो क्लॉथ का है, वो भी स्टिक नहीं करेगा। तो कौन-कौन सा मटेरियल स्टिक कर रहा है? पेपर पिन जो, और नीचे में आपका उधर साइड में स्टील का पिन भी था, वो भी अट्रैक्ट करेगा। तो ये सभी चीज़ों में आप क्या करोगे? टिक करोगे। टिक नहीं करना है आपको, येस और नो लिखना है, तो येस और नो आप लोग लिख लेना। इस तरह से आपको टेबल फिल करना है, ओके? चलिए। तो क्या है, वाज़ योर प्रेडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स? बिल्कुल, ये तो बहुत कॉमन है, आप लोग फ़ैमिलियर है ना मैग्नेट से, बहुत छोटे से हम लोग खेलते हैं मैग्नेट से, तो हम लोग का प्रेडिक्शन तो करेक्ट होना ही था, है ना? नाउ व्हिच मटेरियल्स स्टक टू द मैग्नेट? कौन-कौन से मटेरियल स्टक हुए, ठीक है? हम लोगों ने क्या कंक्लूज़न ड्रॉ किया, वही अभी यहाँ पे हम लोग को देखना है। नाउ थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड दैट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट्स एंड स्टक टू इट व्हाइल अदर्स आर नॉट। कुछ जो मटेरियल्स थे, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो थे, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे थे और स्टक हो गए थे, ठीक है? और बहुत सारे नहीं भी हुए थे, है ना? तो जो भी मटेरियल्स जितने भी मटेरियल्स हैं, जो मटेरियल्स आपके अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट से, उनको बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है? और द मेटल आयरन इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल। इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो गया? मेटल आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सारे जो है अदर मेटल्स हैं जो मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है? कोबाल्ट, निकेल और आयरन, ये आप याद रखोगे, है ना? नाउ सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशंस विद अदर मेटल्स, इनके साथ कुछ और भी अदर मेटल्स मिल के अगर बना रहे हैं कुछ भी, कुछ
कोई भी मटेरियल अगर इनके साथ जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, तो वो मेटल्स भी जो होंगे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? Some of their combination with other metals are also attracted towards magnet, ठीक है? These the materials which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic material. जो मैग्नेट से आपका अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, the materials which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic materials, ठीक है? ये वाला चीज़ आप याद रखिएगा, आपको इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो मैग्नेटिक मटेरियल्स किसमें कौन-कौन से हो गए? आयरन, निकेल, कोबाल्ट और उनसे बने हुए, उनसे मिले हुए जो भी सब्सटेंसेस हो गए, मटेरियल्स होंगे, वो सारे जो होंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे, ठीक है? अब क्या है? डू ऑल पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स इक्वली? जैसे कि एक ये है आपका बार मैग्नेट, इस बड़ा लंबा सा मैग्नेट को ना बार मैग्नेट कहा जाता है, ठीक है? ये जो है आपका एक बार मैग्नेट है, ठीक है? ये आपका मान लो कि नॉर्थ और साउथ, ठीक है? आप लोग पढ़ोगे अभी। तो इस जगह पे आप देखोगे और इस जगह पे देखोगे, इस सब जगह में ज़्यादा इसका अट्रैक्ट करने का फ़ोर्स इसमें मतलब ज़्यादा होता है, इस जगह पे थोड़ा-सा कम होता है, ठीक है? तो अभी आप लोग वो चीज़ देखोगे। नाउ अभी क्या आ गया हमारा टॉपिक पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब पोल्स की बात करते हैं। जो आपका बार मैग्नेट था, ठीक है? उसमें पोल्स होते हैं। कौन से पोल्स होते हैं भाई? नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ठीक है? ये चीज़ हम कैसे पता लगाएँगे? एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है? थ्रू एन एक्टिविटी लेट अस इन्वेस्टिगेट, ओके? स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स मतलब छोटे-छोटे पार्टिकल्स, आयरन का जो चूरा होता है ना वो लेना है। वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को कहा गया है आयरन फिलिंग्स, ठीक है? उनको एक पेपर शीट में मतलब शीट ऑफ पेपर में आपको स्प्रेड करना है। उसके बाद क्या करना है? प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम। उसके ऊपर आपको एक बार मैग्नेट को रख देना है, ठीक है? और फिर क्या करना है? टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस टू द आयरन फिलिंग। इसको पेपर को टैप करना है, ठीक है? और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इस जगह पे और इस जगह पे बहुत सारे आयरन फिलिंग्स जो है वो चिपक गए, दे गॉट स्टक। और इस जगह पे बहुत ही कम है, हम लोग देख रहे हैं ना, यही देखिए आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू द बार मैग्नेट, ठीक है? तो क्या हम लोग ऑब्जर्व किए कि जो आयरन फिलिंग्स थे, डू आयरन फिलिंग स्टिक ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली? नहीं, यूनिफॉर्मली ये स्टिक नहीं हो रहे हैं, ठीक है? अलग-अलग मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स जो है आपके एंड्स में स्टक हो जाएँगे बार मैग्नेट के, ठीक है? या फिर कोई भी मैग्नेट हो, उनके एंड्स में होंगे, ठीक है? जहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल होता है, उस जगह पे वो ज़्यादा स्टिक करेंगे कोई भी चीज़ों को, ठीक है? और बीच में जो है, बीच का पोर्शन उसमें वो बहुत ही फ्यू आयरन फिलिंग्स स्टिक एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ मैग्नेट। वे बहुत ही फ्यू पार्ट मतलब फ्यू मटेरियल्स को ही वो स्टक कर पाते हैं, ठीक है? इफ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विथ मैग्नेट्स ऑफ अदर शेप्स, अलग-अलग शेप्स के मैग्नेट्स हम लोग ये करेंगे, स्टिक करेंगे, तो उसमें क्या देखेंगे, उसके में भी ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। तो इस जगह पे आपको बहुत सारे मैग्नेट्स जो जैसे कि आयरन फिलिंग्स ही यूज़ करेंगे तो इन दोनों जगह पे बहुत ज़्यादा स्टिक होगा, इस जगह पे कम होगा, ठीक है? तो ये होता है आपका अ, यहाँ पे प्रॉपर्टी आप इसका मान लीजिए, क्या होता है इनके एंड्स में बार मैग्नेट के एंड्स में जो है मैक्सिमम स्टिक होता है और बीच में जो बीच का पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट में बहुत ही फ्यू अट्रैक्शन होता है। कोई भी सब्सटेंस बहुत कम ही स्टिक होते हैं, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या है? दीज एंड्स ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड
द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, इन्हीं दो एंड्स को जिसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, ये देखिए मैग्नेट ही बना हुआ है, इस जगह पे साउथ पोल है, इस जगह पे नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कहा जाता है, इन दोनों एंड्स को पोल्स कहा जाता है। एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। ठीक है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ आयरन फीलिंग स्टिक जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, पोल्स में। कोई भी शेप का मैग्नेट हो, उनका आयरन फीलिंग्स कहाँ पे स्टिक होंगे सबसे ज्यादा, उनके पोल्स में, चाहे वो नॉर्थ पोल मतलब एक साइड हो, चाहे साउथ पोल, किसी भी मैग्नेट में ना, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल हर मैग्नेट में रहेगा। इसको कितना भी ब्रेक कर दो, तोड़ दो, इतना भी छोटा छोटा कर दोगे तो इधर नॉर्थ रहेगा, इधर साउथ पोल रहेगा, इधर नॉर्थ पोल रहेगा, इधर साउथ पोल रहेगा, ऐसे करके होता है। ठीक है, ये देखिए आपको लिखा होगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विथ अ सिंगल पोल। एक पोल के साथ हम लोग कोई मैग्नेट ऑब्टेन नहीं कर सकते, उनमें नेसेसरी है ये कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही होंगे। If a magnet is broken into smaller pieces, North Pole and South Pole always exist in pair. ठीक है, even in a smallest piece of magnet, कितना भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा मैग्नेट, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको मिलेंगे ही। ओके, चलिए, और सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैनॉट एग्जिस्ट, है ना। छोटा सा सिंगल, छोटा छोटा सा मैग्नेट भी अगर आप लोग तोड़ भी दो, चूर कर दो उसको, फिर भी उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलेगा आपको, है ना। कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विथ अ सिंगल पोल? ऑब्वियसली नॉट, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड अ मैग्नेट विथ अ सिंगल पोल। ठीक है, चलिए, फाइंडिंग डायरेक्शंस, लेट अस एक्सपेरिमेंट। अब क्या एक्सपेरिमेंट करना है, सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड टाइड टू द मिडल ऑफ अ मैग्नेट एज शोन इन फिगर 4.5। यहाँ पे देखिए एक बुक से इसको दबा दिया गया है, एक थ्रेड से इसको टाई किया गया है मैग्नेट को, और इस तरह से सस्पेंड किया गया है। अब इसको क्या करेंगे, इसके पोजीशन को, आप इसके स्ट्रिंग को बड़ा छोटा करना है तो आप लोग बैलेंस कर सकते हो। नाउ, अब इस तरह से बैलेंस आपको करना है मैग्नेट को कि वो बिल्कुल हॉरिजेंटल हो। ठीक है, टेढ़ा उड़ा नहीं हो। ठीक है, सीधा सीधा एकदम अच्छे से स्टिंग करना है। और फिर क्या करना है, आपको इस मैग्नेट को रोटेट करना है। ठीक है, रोटेट कर दोगे और छोड़ दोगे, एक बार ऐसे 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 घुमा दिए, ऐसे 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 ऐसे, और उसके बाद छोड़ देना, फिर धीरे धीरे ये उल्टा घूम घूम के आएगा और एक जगह पे स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। तो रुकेगा तो फिर क्या होगा, हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोगों को इसका पोजीशन जो है यहाँ पे मार्क कर लेना है। ठीक है, घुमाने से, उसको रोटेट करने से पहले। ठीक है, और जब रोटेट हो जा रहा है, वो जब रेस्ट पोजीशन में आ रहा है, तब उसका पोजीशन को फिर से हम लोग को नोट डाउन करना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, उसका पोजीशन जो है पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मान लो था। ठीक है, तो वो फिर से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना, मार्क द पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड, और द पीस ऑफ पेपर स्टक, यहाँ पे आप देखिए नीचे में एक पीस ऑफ पेपर भी डाला गया है, इसमें आपको मार्क कर लेना है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मान लो है ये, तो यहीं पे आपको मार्क करना है। ठीक है, और दीज टू पॉइंट्स उसको मार्क कर लिए, फिर क्या करना है, उसको मैग्नेट को रेस्ट करने के बाद फिर से हम लोग रोटेट करेंगे और फिर से देखेंगे, वो हर बार जितनी बार भी आप लोग रोटेट करोगे और देखोगे ना, तो वो वही डायरेक्शन में, वही पॉइंट में आके रुकेगा। ठीक है, जिस जगह में था उसी जगह में वो पॉइंट पे आके रुकेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट अलोंग व्हिच द मैग्नेट रेस्ट, हाउ कैन वी फाइंड इट आउट। ठीक है, ये पूछ रही है कि मैग्नेट जो रेस्ट कर रहे हैं वो किस किस डायरेक्शन में, किस लाइन में जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ इफ वी नोटिस द डायरेक्शन where the sun rises or sun sets, we have an approximate idea of where east and west is. sun जिधर से rise हो रहा है और set हो रहा है,
इस जगह से आप इसको ईस्ट बोलोगे और जिधर वे सेट हो रहा है सन आपका, यहाँ आके सेट हो जा रहा है, उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्ट बोलेंगे, ठीक है? तो ईस्ट वेस्ट हमें पता चल गया तो नॉर्थ साउथ भी पता चल जाएगा, है ना? तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शंस पता लगा सकते हैं, हेंस वी लोग कैन लोकेट द डायरेक्शन अलोंग व्हिच द मैग्नेट रेस्ट। तो हम लोग को ये डायरेक्शन पता लग गया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा मैग्नेट है, ठीक है? वो किधर रेस्ट कर रहा था, इस डायरेक्शन में। देखिए, यहाँ पे हम अगर डायरेक्शन अगर इधर होगा, ये ईस्ट होगा मान लो, ये वेस्ट होगा, ठीक है? तो इधर आपका डायरेक्शन क्या हो गया? नॉर्थ साउथ हो गया, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो रेस्ट कर रहा था, ठीक है? कौन? मैग्नेट। ये हो गया आपका कंप्लीट। फिर क्या हम लोग देख रहे हैं? अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कभी भी जो है ना हमारा मैग्नेट जो है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा आके रुकेगा, है ना? The end of the magnet that points towards north direction is called the north seeking pole। ऐसा एंड जो मैग्नेट का ऐसा एंड जो नॉर्थ डायरेक्शन में आके रुक रहा है, मतलब जहाँ पे रुका हुआ है इधर नॉर्थ नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है उसका, ये मान लो नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, मान लो ऐसा, ठीक है? ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। तो क्या होगा, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल और इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? साउथ पोल, ठीक है? ये नॉर्थ पोल हो जाएगा हमारा किधर? जो नॉर्थ स्वीकिंग पोल है, मतलब कि जिधर नॉर्थ है, उधर ही नॉर्थ पोल रहेगा और साउथ की तरफ साउथ पोल रहेगा, ठीक है? ये आपका है, ठीक है? नाउ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है? जो मैग्नेट को हम लोग सस्पेंड किए थे, वो रेस्ट कहाँ पे होगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट होगा, बिकॉज़ आवर अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक एन अ जायंट मैग्नेट। हमारा अर्थ जो है, वो क्या है? वो ऐसा बिहेव करता है कि वो एक जायंट मैग्नेट है, ठीक है? तो इसलिए जो मैग्नेट जो रेस्ट होगा, वो कहाँ होगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है? हम लोग रिपीट करेंगे ये एक्टिविटी को एक स्मॉल आयरन बार के साथ, ठीक है? रिपीट दिस एक्टिविटी विथ स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की जगह हम लोग आयरन बार को लेंगे और फिर से वही एक्टिविटी को रिपीट करेंगे, ठीक है? डज इट ऑलवेज डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? इट डज नॉट। ऐसा आयरन बार के साथ नहीं होगा, वो कभी भी किधर भी रेस्ट कर सकता है, ठीक है? इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो रेस्ट कर सकता है। दिस implies दैट ओनली मैग्नेट्स रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट्स ही हैं जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मतलब रेस्ट होंगे, ठीक है? बाकी जितने भी हैं वो कोई भी डायरेक्शन में रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? नाउ दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स अस द with a way to test whether a piece of metal is a magnet or not। इस एक्टिविटी से हम लोग ये एक्टिविटी परफॉर्म करके हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि वो जो मेटल का जो पीस है, ठीक है? वो मैग्नेट है या नहीं है, ठीक है? इस तरह से हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं। चलिए, अब क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। यही प्रॉपर्टी जो है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है क्या है? वो हमेशा रेस्ट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो इसी प्रॉपर्टी से डायरेक्शंस का पता लगाया जा सकता है, ठीक है? तो हम लोग ये पता लगा लिए कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है और ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है मैग्नेट का, ठीक है? इस तरह से हम लोग को डायरेक्शन पता लग गया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हम लोग सारे डायरेक्शंस को पता लगा सक रहे हैं, ठीक है? तो इसी तरह से इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक डिवाइस बनाया गया, जिसको क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक कंपास, ठीक है? ये होता है मैग्नेटिक कंपास, इस तरह से वो दिखता है। मैग्नेटिक कंपास you will see magnetic compass look like this, okay? तो ये हमारा मैग्नेटिक कंपास जो है डेवलप किया गया था ओल्डन डेज में। क्यों?
ताकि हम लोग डायरेक्शन उसमें फाइंड कर सकें, ठीक है? इट हैज़ अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल। ये जो बीच में है आपका, ये जो बीच में है ना, ये नीडल के शेप में, ये जो है ये मैग्नेट है, ठीक है? ये रोटेट होता रहता है, रोटेट हो जाता है फ्रीली। जैसे हमारा सेकंड का काँटा होता है ना क्लॉक में, घूमता रहता है फ्रीली। अगर आप ऊपर से उसकी काँच को हटा दोगे, ग्लास को हटा दोगे, तो क्या देखोगे, अगर हाथ से ऐसे-ऐसे करोगे ना, तो वो घूमता रहेगा, ठीक है? तो ऐसे ही ये जो कंपास है ना, यहाँ पे काँच काँच को हटाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही मूव करता है, गोल-गोल रोटेट होता है, ठीक है? द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नीडल हमेशा आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा। ये अगर नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है? हमेशा आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वो रुका रहेगा। आप इधर-उधर घूमोगे, जैसे कि आप फ़ोन में देखना, फ़ोन में भी कंपास होता है ऐप्स वगैरह में, तो उसमें भी आप देखोगे, कभी भी आपको डायरेक्शन पता लगाना हो, तो आप लोग इधर-उधर घूमोगे, जिधर देखोगे नॉर्थ है, उधर ही आपका कंपास का नीडल आपका डायरेक्शन शो करेगा, है ना? Compass is kept at the place where we wish to know the direction। जहाँ पे हम लोगों को डायरेक्शन पता करना होता है, उस जगह में हम लोग कंपास यूज कर सकते हैं, ठीक है? आफ्टर सम टाइम द निडल कम्स टू रेस्ट, ठीक है? इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होगा, निडल जो है वो रेस्ट में आ जाएगा। नाउ द कंपास बॉक्स इज देन जेंटली रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन मार्क्ड ऑन द डायल। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है ना, जहाँ जब तक वहां पे नहीं आ जाता है, तब तक वो थोड़ा थोड़ा रोटेट करेगा और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके वो रुक जाएगा, ठीक है? नाउ ऑल डायरेक्शन एट दैट प्लेस आर इंडिकेटेड ऑन द डायल। यहाँ पे देखिए सारे डायरेक्शंस दिए गए हैं। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ठीक है? ये वेस्ट है। तो इस तरह से आपको डायरेक्शन जो है गिवन है। ये नॉर्थ वेस्ट है, ओके? इस तरह से आपको डायरेक्शन जो है वो गिवन है। तो हम लोग इस तरह से डायरेक्शन पता लगा सकते हैं और ओल्डन डेज में जो सेलर्स थे वो इसी तरह से डायरेक्शंस पता लगाते थे, ठीक है? अ मैग्नेटिक कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल सर्कुलर बॉक्स। ये एक सर्कुलर बॉक्स और सर्कुलर बॉक्स के अंदर होता है, ठीक है? विद इन अ ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट। इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंट कवर है, हम इजीली इसके अंदर का चीजों को देख पा रहे हैं। ये ऊपर में क्या है, ऊपर में जो कवर लगा रहता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब अंदर का चीज को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? एज सोन इन द फिगर 4.6। नाउ द मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ नीडल। ये जो नीडल होता है, ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये वाला नीडल जो है आपका, वो मैग्नेट होता है, ठीक है? इन द शेप ऑफ नीडल इज माउंटेड ऑन ए पिन। वो एक पिन के ऊपर खड़ा रहता है, स्टैंडिंग रहता है ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स। बॉटम, जैसे आप क्लॉक को खोल के देखोगे ना, जो टूटा-फटा क्लॉक होगा घर में, जो चलता नहीं होगा, उसको देखना, उसके अंदर में एक पिन होता है, उसके ऊपर खड़ा होता है वो जो क्लॉक होता है ना, सारे काँटे उसमें रहते हैं, ठीक है? जितने भी काँटा होता है, छोटा सेकंड का काँटा, ऑवर का काँटा, मिनट हैंड, तीनों हैंड होते हैं ना जितने भी, मिनट हैंड, ऑवर हैंड, सेकंड हैंड, तो वो सारे उसके पिन के ऊपर स्टैंड होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो आपका पिन के ऊपर वो जो मैग्नेट है, निडल के शेप में, वो भी स्टैंड हो है, ठीक है? Now this needle is balanced on a pin in such a manner that it can move around this point। ये ऐसा, इस मैनर में इसको, निडल को पॉइंट, मतलब पिन के ऊपर ऐसे बैलेंस किया गया है ताकि ये ऐसा, मतलब वो मूव कर सके उस पॉइंट पे। जैसे कि हमारा क्लॉक में बताया ना मैंने, तीनों हैंड जो है वो मूव करते हैं ऐसे, ऐसे-ऐसे, ठीक है? क्लॉक में एंड क्लॉकवाइज़ सब मूव करते हैं। उसी तरह से न नीडल जो है वो बैलेंस वैसा किया जाता है पिन में, ताकि वो उसमें मूव कर सके, गोल-गोल घूम सके, इट सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली और इज़िली, ठीक है? द एंड ऑफ द नीडल व्हिच रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज़ यूजुअली पेंटेड रेड, ठीक है? जिधर रेड कलर होगा ना, वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। यूजुअली जितने भी कॉम्पासेस होते हैं ना, उनमें नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन को रेड कलर किया जाता है। जिधर जो पिन जो आपका नॉर्थ आपको डायरेक्शन को शो करेगा, वो कलर क्या रहेगा? रेड कलर किया रहेगा। ठीक है? Below the needle,
देयर इज़ अ डायल विद द डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। इसके निडल के नीचे क्या है, एक डायल है जिसमें डायरेक्शंस मार्क किए गए हैं। ये देखिए, ये है ना, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, साउथ, साउथ, ये साउथ ईस्ट है, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ, ठीक है? ये वाला अगर आप देखो तो ये वाला जो है आपका पेंटेड है, ठीक है? ये रेड कलर का पेंटेड है, ठीक है? तो ये था हमारा आज का मैग्नेटिक कंपास की जानकारी, ठीक है? ये हमारा नॉलेज थी मैग्नेटिक कंपास तक की, ठीक है? बाकी जितने भी हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? हाउ कैन वी मेक आवर मैग्नेटिक कंपास, ओन मैग्नेटिक कंपास, हम लोग अपनी खुद की कंपास भी बना सकते हैं, ठीक है? कैसे बना सकते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है? और लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बहुत सारे बच्चों को, ठीक है? जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, सभी को ये वीडियो में मिल नहीं पा रही है, इसलिए जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, है ना? आज का सेशन तो बहुत मज़ेदार होगा, ठीक है? तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने किया है, बहुत-बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।